सेंट्रल मार्केट में महिलाओं के धरने को 15 दिन बीत चुके थे और आज 15वें दिन सांसद अरुण गोविल इन महिलाओं के बीच में यहाँ पे पहुंचे, यहाँ बैठे, बातचीत करी। एक तस्वीर जो थी, जब सांसद यहाँ पहुंचे तो महिलाएं रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन वो आश्वासन देकर गए हैं कि सरकार उनके साथ है और कोई इसमें कदम जरूर निकलेगा। महिलाएं हमारे साथ में है। ये बताइए कि 15 दिन आप यहाँ पे धरने पर बैठे, आज सांसद जी यहाँ पहुंचे, क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि उन्होंने हमारे लिए वकील कर दिया गया है, क्योंकि अब तक हम लोगों की तरफ से कोई भी वकील वहाँ नहीं पहुँचा था। तो जब तक वकील वहाँ पहुँचेगा, वकील हमारे लोगों की बात रखेगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी पता चलेगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने आप लोगों के लिए वकील कर दिया है और हमने ये धरना खत्म नहीं किया है, ये धरना हमने स्थगित किया है उनके कहने पे कुछ टाइम के लिए। और अगर हमारी यहाँ पे नई सुनवाई होती है, कुछ हमें लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो ये धरना दोबारा इसी तरह शुरू कर दिया जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वाकई जो वो आश्वासन देके गए ठोस आश्वासन है और उससे राहत की कुछ आपको उम्मीद मिल सकती है? जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमें राहत मिलेगी, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि जो काम हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, ऊपर बात हमारी पहुंचाई है, सरकार तक गई है, तो हमें देखो विश्वास है कि हमारा काम होगा, हमें न्याय मिलेगा, हमें हमारे घर बच जाएंगे। अच्छा, आज से जो है नोटिस में मिलने शुरू हो गए हैं? जी, नोटिस तो लग ही रहे हैं और नोटिस का जवाब हमें नोटिस से ही कोर्ट में देना है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वकील किया है, तो हमें भी अपना काम कोर्ट में करना है, हमें जाना पड़ेगा वहाँ। और क्या बातचीत हुई सांसद जी से, और क्या क्या बताया? बस हमारी इसी टॉपिक पे बात हुई है यही, और उन्होंने हमें बहुत आश्वासन देके गए हैं और उन्होंने हमारी सारी पीड़ाएं सुनी है, उन्होंने क्या क्या किया वो भी हमें बताया है, तो हमारी उनसे बात हुई है, तभी हमने धरना स्थगित किया है। पक्ष में चल रहे हैं ना वो लोग, तो इसलिए हमें उनकी भी बात माननी थी, तो इसलिए हमारी उनकी भी तो बात माननी है ना। अब हम कुछ टाइम बोला, आश्वासन दिया है, हम भी अपना धरना स्थगित करते हैं, फिर से आएंगे, घरों बात आती है तो। अब आपका धरना स्थगित है या खत्म है? नहीं, खत्म नहीं है, स्थगित है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम फिर यहीं पे आ जाए, हमने खत्म नहीं किया, स्थगित किया है, खत्म नहीं। अच्छा, यहाँ देखने को मिला कि जैसे ही सांसद यहाँ से उठने को हुए तो उनका विरोध भी हुआ, कुछ व्यापारी थे जिन्होंने विरोध किया। ये लोगों की अपनी थिंकिंग है, हम उसमें नहीं कह सकते। हमारी लड़ाई घरों की थी, ये व्यापारियों का था, लेकिन हम लोगों ने अपने घरों की लड़ाई करी थी। वो सांसद जी महिलाओं से मिलने आए थे, उन्हें बस यही था कि व्यापारियों से बात नहीं की, लेकिन वो महिलाओं से मिलने आए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि वो करेंगे। अभी आप यहाँ बैठे रहेंगे धरने पर? नहीं, अभी ये धरना स्थगित कर दिया। तो देखिए, 15वें दिन आज जब सांसद अरुण गोविल यहाँ पहुंचे, उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया, कहा कि ये लड़ाई सरकार की और आपकी है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मानना पड़ेगा, लेकिन धरना खत्म करने की अपील करी थी, जिस पर महिलाओं ने इस धरने को स्थगित करने की बात कही है। फिलहाल महिलाओं का कहना यह है कि सांसद यहाँ पहुंच गए, उन्होंने आश्वासन दे दिया, तो जरूर ही कोई राहत का रास्ता जरूर यहाँ पे निकल जाएगा। फिलहाल अभी उम्मीद है, लेकिन आज से नोटिस भी आवास विकास परिषद की तरफ से सभी व्यापारियों को जो 815 भूखंड थे उनको देने शुरू कर दिए हैं। 8 टीमें अलग अलग आवास विकास की निकली हुई हैं, जो अलग अलग सेक्टरों में बटी हुई हैं और उन 815 भूखंडों को ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। सर, धरना समाप्त हो गया है। सर, क्या कहना चाहिए? अच्छा सर, एक चीज है इसमें आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरुण जी, आप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उस पर डेट डाली नहीं उन्होंने, 21 तारीख की नोटिस की, 15 दिन का समय दिया, 24 तारीख को चश्मा कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर 11 दिन का समय मिला है। सांसद जी, आज क्या बातचीत हुई? सरकार को पता है आज क्या बातचीत हुई? हल निकलेगा? अरे हाथ बताओ जब बोल रहे हैं। देखिए, सांसद जी आए थे यहाँ पे, क्या रहा, क्या आश्वासन देके कि व्यापारियों को विरोध भी झेलना पड़ा? सांसद जी आए थे, शुरुआत मेरी देर आए दुरुस्त आए से 15 दिन बाद आए, कोई कारण रहा होगा उनकी व्यवस्थाओं का, वो आए, हमारी बात सुनी, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को समझने का काम किया, हमारी उस पीड़ा जो महिलाओं ने रखी उसको उन्होंने सुना, उस पर उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा प्रयास होगा, मेरा पूरा प्रयास होगा यहाँ की समस्याओं का हल निकले। भगवान पर भरोसा करें, वाहेगुरु पर भरोसा करें, आपकी बात पर कोई ना कोई हल निकलेगा, हल निकलेगा। हमें भी भरोसा है, हमारी महिलाएं बैठी है, परिवार की महिलाएं बैठी है, इसी भरोसे और इसी आस पे बैठी है। उम्मीद है भरोसा कायम रहेगा, लेकिन चूंकि लोगों के विश्वास में यहाँ कमी है,
सब लोगों ने आकर शटर उठाया था, सब लोगों ने आकर मिठाई खाई थी, मिठाई बांटी थी। इस कारण से कुछ विश्वास में कमी है। कठिनाई इस बात की है कि जिस व्यापारी समाज की दुकानें हैं, जिस व्यापारी समाज की महिलाएं बैठी हैं, उनको सुनने और समझने का मौका उनके साथ के कुछ लोगों ने नहीं दिया। ये लोगों की पीड़ आई है निकल के। साथ में थे उनके, जो उनको यहाँ पर लेकर आए, जिनके साथ जो उनके साथ आए थे। तो सांसद जी को अगर वास्तविक स्थिति से नहीं अवगत कराएंगे, उनको सही बात नहीं बताएंगे, तो कैसे होगा? कोई क्या करेंगे? अगर गुमराह करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। सही तरीके से सही बात बताई जाएगी। तो हमारा भी मानना, हम भी ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं और वही भी बार बार ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं। उनके पास कोई समाधान तो ऊपर वाले के अलावा कुछ नहीं था कि ऊपर वाला अच्छा करेगा, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। तो हम भी ये बात कह रहे हैं, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। हमारा धरना चल रहा है, हमारी महिलाएं बैठी है, ये धरना करें या न करें ये उनका निर्णय, हमारा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन हम व्यापारी के साथ थे, व्यापारी के साथ हैं, व्यापारी के साथ रहेंगे। व्यापारी का इस समय अहित हो रहा है। इनको पूरी सरकार को यहाँ पर आना चाहिए और सरकार के लोग आए थे। अवस्थी जी ने हमारी बात सुनी है, उनकी बात से के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी पीड़ा पहुंची है और मैं समझता हूँ अवस्थी जी के जो प्रयास होंगे उनमें कोई ना कोई सफलता हमारे व्यापारियों को मिलेगी। समाधान बहुत जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा वो अभी नहीं पता है, कौन सी तारीख को मिलेगा वो अभी नहीं पता है, कैसे मिलेगा वो भी नहीं पता है। उसके लिए सब लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी और सभी लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हम सभी प्रयासरत हैं उसके लिए। और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये या तो राम जी जानते हैं या वाहेगुरु जानते हैं। लेकिन हम उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं, राम जी से हम ये तो कह सकते हैं, अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं आपका परिवार हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, समझे ना। मैं भी तो ये जो आपका जो जद्दोजहद है ये सिर्फ आपकी नहीं है, आप मेरा परिवार है, इसलिए मैं ये अब मेरी है, आप ये समझ लीजिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं, पूरी सरकार इस समय आपके साथ है। आवास विकास जो कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, उसे करना ही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको मानना ही होगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश वो सबको मानने हैं, वो मानेंगे। लेकिन समाधान कुछ ना कुछ इसका जरूर निकलेगा। ऐसा जो सरकार ने मुझसे कहा है, सरकार के जो सलाहकार हैं उन्होंने मुझसे कहा है ये बात कि समाधान निकलेगा। कब तक निकलेगा ये नहीं कहा, लेकिन जल्दी निकलेगा ये कहा है। क्या निकलेगा वो नहीं बताया है, लेकिन ये कहा है कि अच्छा समाधान निकलेगा। इसलिए सभी रख रहे हैं आपका ध्यान देते जो नोटिस हैं वो जहाँ तक मेरी जानकारी वो शायद 2 महीने का है, आज से बढ़ने शुरू हुए हैं। इसमें सरकार इसमें समय तो दिया होगा ना, 14 दिन 2 महीने का समय है उसमें। हाँ, तो उसमें ये सरकार को भी पता है उन नोटिसों में क्या लिखा है, तो सरकार पूरी तरह प्रयासरत है उसके लिए। ये आप ये मान लीजिए कि अब ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। तो आप यहाँ इस धूप में, इस गर्मी में न बैठे। मेरी किसी बहन की तबीयत खराब हो जाएगी, जितना हो सकता है वो किया जा रहा है। आप ये न समझे कि आपके बैठने से जो है पूरी मतलब उनको ये बात भूल जाएंगे, वो नहीं, मैं नहीं भूलने दूंगा उनको ये बात, बिल्कुल भी। तो इसलिए आप लोग अपने घर रहें। अब इस गर्मी में बहुत गर्मी है, कल 41 डिग्री टेम्परेचर था। किसी बहन की तबीयत खराब हो जाएगी तो वो उसकी तबीयत नहीं खराब होगी, वो मेरी तबीयत खराब होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जी बताइए, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं मेरी मजबूरी भी समझ रहा हूँ। मैं आपको ये पॉलिटिकल लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी डिमांड के तहत नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी बहन है, आप मेरा परिवार है। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार धूप में इस तरह बैठा रहे, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपको किसी बात सुनिए बहन जी, मेरी बात सुन लो ना। मैं आपको किसी बात इस बात के लिए विवश नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से हट जाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्यार में कह रहा हूँ, संवेदनशीलता में कह रहा हूँ
आपका भाई होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आप तबीयत खराब न हो जाए, आप घर बैठे जो भी हो सकता है जो किया जा रहा है, सरकार पूरी तरह आपके साथ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर ये प्रयास, नारेबाजी मत कीजिए, नेता नहीं बनना है मुझे, मैं भाई ठीक हूँ, नेता नहीं बनना मुझे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मुझे 25 नोटिस हमने कल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए हैं और भी लोगों के नोटिस मैं पहुंचा रहा हूँ। ये सरकार बड़ा काम नहीं है, ये मेरा पर्सनल जो मैं कर सकता हूँ मैं ये कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये पता तो लगे कि कौन कौन व्यक्ति है, कौन भाई है, कौन बहन है, उनकी क्या परेशानी है। ये हम पर्सनल लेवल पर हम कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं। आपको सांसद जी एक अनुरोध है, आप 5 मिनट अलग बैठ लें इनके साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।